राधे मैं कौन, मेरा कौन। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय बरहावतंस परिपिच्छलसन् मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरन्दबिन्दव सिन्धव परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के संबंध में अर्थात इनके उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व ही सनातन तत्व है। तो मैं और मेरा इन्हीं तीन तत्वों में कोई न कोई होगा। श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, तीनों प्रस्थानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम के तत्व को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, और जो मेरा है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और तीसरा तत्व जिसके धोखे में हम पड़े हैं, जिसको हमने मेरा मान लिया है, वो माया तत्व है। और यह भी बताया गया कि ये मैं तत्व या जीव तत्व भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है,
और ब्रह्म का अंश भी है और ब्रह्म से भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंश में ब्रह्म से जीव का अभेद है और अधिक अंश में भेद है। और यह भी बताया गया कि ये जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए हम उनको अंश कहते हैं। और यह भी बताया गया कि ब्रह्म और जीव और माया ये तीनों ही हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। इनको कोई भी माइक इंद्रिय मन बुद्धि, वो चाहे ब्रह्मादिकों की हो, नहीं समझ सकती, नहीं प्राप्त कर सकती है। इसीलिए अनादिकाल से अब तक अनंत जन्मों में प्रत्येक क्षण तैल धारावत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों ने न मैं को जाना, न मेरे ब्रह्म को जाना और न माया को ही जाना। पश्चात आपको बताया गया कि वेद कहता है कि उसको जानो, माने ब्रह्म को जानो, तो मैं और माया स्वयं समझ में आ जाएंगे। और उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। लेकिन वेद का ज्ञान ये मनुष्य तो क्या, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे है। उसका कारण भी बताया गया कि वेद वाणी अनाद्यनंत शाश्वत ब्रह्म वाणी है, भगवत वाणी है। अतएव जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। किंतु जिन लोगों ने वेदों को जाना है, उनके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को जान सकते हैं। उसके जानने के लिए हमने अपनी बुद्धि से तो बहुत प्रयत्न किया और हार गए। लेकिन वेदों ने कहा ऐसा नहीं है, उसको जाना जा सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि दान दे दे, वो भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकता है, देख सकता है, संसारी जीवों की तरह हमसे व्यवहार कर सकता है, प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो हमारा सर्वस्व है। माता पिता भ्राता प्रियतम, इसलिए हम जिस भाव से भी उससे मिलना चाहें वो मिलता है, मिला है, मिलेगा। लेकिन उसकी कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है, कोई भगवान पियक्कड़ नहीं है कि किसी पर कृपा कर देगा, किसी पर न करेगा। उसकी भी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों पर विचार किया गया वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार। तो पता चला कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीन मार्ग हैं जिनसे हम उसको जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवों ने प्राप्त किया है।
कर्म पर विचार किया गया तो पता चला कि कर्म तो स्वर्ग तक ही हमको पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि हम कर्म का जो षड्विधि पालन है विधिवत कर लें। अतः वो हमारे लिए व्यर्थ हुआ। ज्ञान पर विचार किया गया, उसमें भी हमको सफलता न मिली। एक तो ज्ञान का अधिकारित्व ही अरबों में कोई नहीं होता, दूसरे अगर कोई हो भी जाए तो उस मार्ग में चलना कठिन है, और अगर कोई चल भी जाए तो बार बार पतन होता है, और अगर पतन होने के अतिरिक्त तो कोई पहुंच भी जाए तो केवल आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो भगवत कृपा ही अपेक्षित है। अतएव ज्ञान मार्ग भी हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब तीसरा मार्ग बचा, भक्ति मार्ग। इस पर विचार करना है। देखिए, किसी भी उपाय के निर्णय के लिए 5 प्रकार होते हैं, उनको पहले समझ लीजिए। नंबर 1, उस उपाय से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, पहली शर्त। कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, तपस्या हो, कोई भी साधन हो, उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लक्ष्य क्या? 2, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत दिव्य अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद प्राप्ति। यही 2 लक्ष्य है ना हमारे। अर्थात माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति, ये 2 लक्ष्य प्राप्त हो जाए, जिससे वह मार्ग हमारे लिए अपनाने योग्य है। ये पहली शर्त। दूसरी, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अर्थात दूसरा कोई मार्ग हो ही न। नंबर 3, उस मार्ग को किसी की आवश्यकता न हो, किसी पर निर्भर न हो, किसी की प्रार्थना न करना पड़े उसको कि वो आ जाए तो हमारा काम चले, वो अकेले मार्ग हमको पहुंचाए। चौथी शर्त, वो मार्ग सबके लिए हो, ऐसा नहीं कि कोई कोई अधिकारी होगा। 5वीं शर्त, वो मार्ग सदा के लिए हो, ऐसा न हो कुछ दूर ले जाके वो कह दे अब तो समाप्त हो गया मार्ग ही, आगे हम नहीं जानते। ये 5 शर्तें हैं। इन 5 शर्तों से नंबर 1 कर्म धर्म, जिसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, इसने तो स्वर्ग तक पहुंचाया और मर गया, स्वयं भी मर गया, और न माया निवृत्ति कराया और न ईश्वरीय आनंद दिलाया। इसलिए हमने उसको त्याग दिया। ज्ञान मार्ग जो है, इसने भी केवल आत्मज्ञान कराया, अधूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया। इसलिए न माया निवृत्ति हुई और न कृष्णानंद, रामानंद, प्रेमानंद,
भगवदानंद मिला। इसलिए इसको भी हमने त्याग दिया। अब तीसरा है भक्ति मार्ग। इसके विषय में विचार करना है। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:23। बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र। जैसी भक्ति आपकी भगवान में हो पराभक्ति, वैसी ही गुरु में हो तो आप माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे, प्लस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 2:22। ये मंत्र और वेदों में भी है, सुबालोपनिषद में भी है 16:1। यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है 37वां मंत्र। फिर कहता है वेद उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद 3:2-1। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है कामना रहित होकर, वो इस माया को उत्तीर्ण कर सकता है, भगवदीय आनंद प्राप्त कर सकता है। फिर वेद कहता है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। जो भगवान को सरेंडर करता है, साधन बल छोड़ देता है, उस पर भगवान की कृपा होती है और वो माया से उत्तीर्ण होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:17। भावग्राही मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की, वो माया का अभाव कर देता है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त कर लेता है। भक्ति गम्यम परम तत्वम योग शिखोपनिषद। वो परम तत्व भगवत तत्व भक्ति से ही प्राप्त है और कोई मार्ग वहां तक जाता ही नहीं है। सब ब्रह्मलोक तक पहुंचा के लौट आते हैं। कर्म ज्ञान योग सब। 3:23 योग सुखोपनिषद। मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। 3:25 योग सुखोपनिषद। जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है, किसी बल से नहीं मैं मिलता हूं। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। छांदोग्योपनिषद 7:26-2। जो निरंतर मन से मेरी भक्ति करता है वही इस माया ग्रंथि से उत्तीर्ण हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। वेद कह रहा है
श्वेताश्वतरोपनिषद 1:3। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:2। जो निरंतर मेरा ध्यान करता है मन से, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। एताम महामायाम तरन्त्येव ये विष्णुमेव भजन्ति नान्ये तरन्ति। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 4:1। सर्वेषाम अधिकारिणाम अनधिकारिणाम भक्ति योग एव प्रशस्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। चतुर्मुखादीनाम सर्वेषाम बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। क्यों? भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद 8:1। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भं शस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायु। ऋग्वेद। जो इंद्रिय मन बुद्धि से सदा मेरी भक्ति करता है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। भद्रम श्लोकम श्रूयासम अथर्ववेद। मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। ऋग्वेद। आस्त जानन्तो नाम चिद विभक्तन। जो मेरे नाम गुण लीलादि का संकीर्तन रूप ध्यान पूर्वक करता है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। इस वेद मंत्र का शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया, सायणाचार्य ने भी यही अर्थ किया, श्रीपादाचार्य ने भी यही अर्थ किया, श्रीधराचार्य ने भी यही अर्थ किया। ऐसे वेद मंत्र है, ये कह रहे हैं कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। कल्प कोटि भीर, करोड़ों कल्प कोई कर्म ज्ञान तप योग करे। आद्यागमद यदि श्रवत सहस्रणी विरूति भी। ऋग्वेद। अरे रोकर पुकारो, वो दौड़ कर आएगा। वो कोई साधना नहीं चाहता। तुम मांगो, वो दे देगा, लेकिन ठीक ठीक मांगो, रो कर मांगो। ऋग्वेद कह रहा है। आराध्य होता। ऋग्वेद। अर्चा शक्राय शाकिने। ऋग्वेद। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशा पुरुषा भक्तिरेव गरीयसी माठर श्रुति। यो देव मुत्तरावंत मुपासाते सनातनम। अथर्ववेद। तस्ते भक्तिमान सस्याम। अथर्ववेद। कस्य नूनम कतमस्यामृता नाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। ऋग्वेद। अग्निर्भयम प्रथमस्यामृता नाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। ऋग्वेद। त्वमस्माकं तवस्मसि। ऋग्वेद। तमाम वेद मंत्र ये कह रहे हैं कि भक्ति से ही भी नहीं। एक एक शब्द पर ध्यान दो। भक्ति से ही भगवान पिघलते हैं, कृपा करते हैं, तब अपनी शक्ति देते हैं। तो उनकी पावर से दो काम होता है। एक तो माया जाती है
और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को वो दिव्य बना देते हैं। तब उनका दिव्य दर्शन होता है, दिव्य शब्द सुनते हैं, दिव्य स्पर्श करते हैं, सब दिव्य 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 उनका सामान मिलता है। तब जीव सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णु परमं पदम। छह सात सुबालोपनिषद, नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 8-3। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है 27। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14वां। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-1। पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-30। अब वेदों के बारे में थोड़ा लोग हमारे यहाँ घबराते हैं, वो कहते हैं कुछ पुराणों से समझाइए, स्मृति प्रस्थान से। हाँ, पुराणों में वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, पुराणों की रचना की, और अशांत रहे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अशांत रहे, परेशान। नारद जी आए, क्या बात है भाई, कुछ परेशान दिख रहे हो? तुम तो भगवान के अवतार हो और तुमने इतने ग्रंथ लिखे हैं, 1 लाख का महाभारत, 4 लाख का ये तमाम पुराण, और फिर भी अशांत हो। मेरा ख्याल ये है कि किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता। मैंने भगवान श्री कृष्ण संबंधी विषय का निरूपण विस्तार पूर्वक नहीं किया। कर्म धर्म का बड़ा निरूपण किया महाभारत में, और संक्षिप्त में कर्म ज्ञान भक्ति आदि का गीता में भी किया। लेकिन श्री कृष्ण लीलाओं का, उनकी कथाओं का, चरित्रों का, कृपाओं का वर्णन नहीं किया। शायद मैं इसीलिए परेशान हूं। नारद जी ने कहा, भवता नुदित प्रायो यशो भगवतो मलम। तुमने श्री कृष्ण की लीलाओं का, यश का कीर्तन नहीं किया, निरूपण नहीं किया, तो ऐसा करो। क्या करें? पहले श्री कृष्ण की भक्ति करो, नंबर 2 उनका दर्शन करो, हाँ, तब उसके बाद ग्रंथ लिखना भागवत का। आजकल जो चाहता है वो पुस्तक लिखने लगता है। तो भक्ति किया, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवा। भागवत 1:7-4, 1:7-5। भक्ति करके भगवान का भी दर्शन किया और उनके अंश जीवों के भी किया और उनकी शक्ति माया का भी दर्शन किया। तो भागवत लिखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में
जगत गुरु शंकराचार्य आदि कई जगत गुरु पहले हो चुके हैं। उन लोगों ने वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र, जिसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाष्य लिखे। छोटा सा ग्रंथ है वेदांत, आप लोग देखें तो हंसे। सारे शास्त्रों का मूर्धन्य वेदांत, और कुल 545 सूत्र हैं। और वो सूत्र कितने बड़े बड़े। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया, जन्माद्यस्य जाता हो गया, स्मरन्ति च हो गया, स्मृतेश्च हो गया, सूचकश्च हो गया, क्षणिकत्वात् हो गया सूत्र। ये 4-4 शब्दों के सूत्र और कुल 545। उसमें 4 अध्याय है और एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। पहले अध्याय में 138 सूत्र है, दूसरे अध्याय में 149 सूत्र है, तीसरे अध्याय में 182 सूत्र है, चौथे अध्याय में 76 सूत्र हैं। ये रामानुजाचार्य आदि की राय है। निम्बार्काचार्य ने थोड़ा इससे भिन्न किया है। जैसे उन्होंने 2 सूत्र को एक मान दिया है, 1:4:26, 1:4:27, ये 2 सूत्र हैं। आत्मकृते 1:4:26, परिणामात 1:4:27, इन दोनों को उन्होंने एक सूत्र मान लिया। तो उनका पहले अध्याय का 1 नंबर कम हो गया, यानी 137 सूत्र उनके पहले अध्याय में हैं। लेकिन दूसरे अध्याय में उन्होंने बढ़ा दिया और सूत्र लिख दिए। यथाच प्राणादि 2:1:19, प्रवृत्तेश्च 2:2:2, क्षणिकत्वात् 2:2:31, संबंधानुपपत्तेश्च 3:2:4, 2:2:38 और सूचकश्च ही 3:2:4, 5 सूत्र बढ़ा दिए। तो 149 औरों के मत में और इनके मत में वो 4 बढ़ गए, 153। तो इनके मत में ये 5 सूत्र बढ़े और 1 कम हो गया पहले अध्याय में, इसलिए इनके मत में 549 सूत्र हैं। बस कुल जमा टोटल ये है आपका वेदांत। इसके बड़े बड़े भाष्य, एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इतने का अर्थ 50-50 पेज में क्यों लिखा है? हमारी इच्छा, जगत गुरु लोग हैं, हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये अर्थ है ना आपने जो लिखा है। हाँ, ये वेद व्यास के अनुसार अर्थ है। क्या प्रूफ?
अरे तार्किक पूछ सकता है क्या? वेद व्यास से आपने पूछा था? अरे नहीं, वो तो 5000 वर्ष पहले हुए थे, हम तो अभी हुए हैं कलयुग में। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हमने जो अर्थ किया है वो सही है? हमसे भी लोग कहते हैं कि आप भी वेदांत पर भाष्य लिखिए, सब जगत गुरुओं ने लिखा है। मैंने कहा एक बात सुनो, स्वयं वेद व्यास कहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अपि, मैं सब उपनिषदों का प्लस अपने वेदांत का अर्थ लिखने जा रहा हूं। मैं स्वयं। कहां लिखा है? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संगीतम। भागवत में, ये भागवत ग्रंथ समस्त वेदों का भी अर्थ है, उपनिषदों का, और मेरे वेदांत का भी यही अर्थ है। इसलिए और कोई अर्थ मत करना उल्टा पुल्टा। जिसको वेदांत का अर्थ समझना हो भागवत पढ़ लेना। ये वेद के बराबर है भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, वेद के समान है। 1:3:40 सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। 1:3:42 भागवत। सब वेदों शास्त्रों का सार मैंने भागवत में लिख दिया है। सबके अंत में मैंने भागवत पुराण लिखा है। तो भागवत के अनुसार भक्ति का विषय स्पष्ट हो सकता है। चलिए भागवत से विचार करें हम लोग। भागवत के पहले अध्याय में, पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाले भी महापुरुषों के दादा, और जिससे प्रश्न किया वे भी महापुरुषों के दादा। शौनकादिक परमहंस थे, माया से परे, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न? पुंसा में कांत ततश्रेयस्तन में संसितुमर्हसि। सूत जी महाराज, मनुष्यों का एकांतिक कल्याण किसमें है? यानी सदा को हो जाए, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी कल्याण तो हम लोगों का रोज होता है। रोज होता है। हाँ, कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, कल्याण हो गया। हाँ, हो गया। कोई दुख लगा गहरी नींद में? नहीं। कोई बेटा बेटी बीबी पति बाप माँ कोई याद आए? है भाड़ में जाए, कोई नहीं आए। आनंद में लेटे रहे। जब उठते हैं तो आप लोग यही कहते हैं ना, सुखमहमस्वाप्सम, आज बहुत बढ़िया नींद आई। बहुत बढ़िया नींद माने संसार शून्य। ये संसार ही तो हमको कष्ट दे रहा है। माँ से प्यार, बाप से प्यार, बेटे से प्यार, बीबी से प्यार, शरीर से प्यार, उसके दुख में दुखी, उसके दुख में दुखी, अपने दुख में दुखी, और गहरी नींद में छुट्टी। तो ये टेम्परेरी नहीं चाहिए। सूत जी महाराज,
मनुष्य का सदा के लिए आनंद मिल जाए, ऐसा मार्ग बताइए। लेकिन ठहरिए, ठहरिए, हाँ कुछ और भी कहना है हमको। क्या? प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् 1-1-9, 1-1-10, 1-1-11। महाराज ये कलयुग आने वाला है, आ गया है समझो। इस कलयुग में लोग बड़ी मंद बुद्धि होंगे और थोड़ी उम्र होगी। अरे 100 वर्ष तो कोई कोई पहुंचता है। पहले जमाने में तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र होती थी और बड़े आलसी होंगे लोग, और भगवान की कामना वाले भी बहुत कम होंगे। और अगर उनको थोड़ी मेहनत वाली साधना बताएंगे आप तो कहेंगे भाई हमसे ये नहीं होता, अपना ये संसारी का आनंद ही ठीक है। इसलिए इन सब बातों को विचार करके मार्ग बताइएगा। और हाँ एक बात और, क्या कि हमारे शास्त्रों में श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम मुनि बहु श्रुति बहु पंथ पुराणनि जहां तहां झगड़ो सो। एक शास्त्र ये कहता है, एक ये कहता है, एक वो कहता है, सब में अलग अलग राय है, पुस्तकों में भी और संतों में भी। एक संत आए, उन्होंने कहा कर्म धर्म का पालन करो मनुष्यों। दूसरे आए, उन्होंने कहा हम ब्रह्मास्मि तुम स्वयं भगवान हो। ये अलग अलग बकवास करने वाले बाबा लोग, हम क्या करें साधारण जीव। तुलसीदास ने लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। बड़े उपाय लिखे हैं, लंबे लंबे शास्त्र वेद है हमारे यहाँ, लेकिन इनको जितना पढ़ोगे उतने हाफ मैड हो जाओगे। क्यों? कहीं ये लिखा है, कहीं उसके उल्टा लिखा है, कहीं उसके उल्टा लिखा है। अब क्या सही है? अब क्या सही है? क्या सब संतों का लिखा हुआ है, सब सही कैसे होगा जी? और ये उद्धव सरी के परमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11-14-1 श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं उद्धव ज्ञानी। महाराज हमारे भारत में शास्त्रों में गधों की बात नहीं करते। कल्याण के अलग अलग मार्ग लिखे हैं, एक दूसरे के विपरीत। एक कहता है कर्म धर्म का पालन करो, एक कहता है घोर मूर्ख है जो
कर्म धर्म का पालन करते हैं। प्रमूढ़ा, वेद कह रहा है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यक्षयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का पालन करते हैं। और सुनो, एक आए योगी मार्ग, कहते हैं प्राणायाम करो। शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानाम घ्राण पीडनम, मूर्ख लोग नाक पकड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं। इससे क्या होना जाना है? व्यायाम करने से। सब अलग अलग। अब कौन सही है ये बेचारा माइक जीव कैसे डिसाइड करेगा? बस जहां कहीं श्रद्धा हो गई गलत जगह कहीं, का बस तुम्हें जप किया करो, तत्वमसि 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 तत्वमसि। एक ने कहा तुम चारों धाम की मार्चिंग किया करो, एक ने कहा तुम किताब की पाठ किया करो, रोज रामायण का सुंदर कांड कर रहा है बेचारा। वैसे करते 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 मर गया। लेकिन मरते समय जब से करना शुरू किया तब तो अटैचमेंट कम था। वो बढ़ते 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 बेटा बेटी बेटी नाती पोता में वो चला गया अटैचमेंट। यानी साधना का फल और सर्वनाश। तुलसीदास जी ने कहा तप तीरथ उपवास दान मख जय जो रुचय करो सो, पाए पर जानिबो कर्म फल भरि भरि वेद परोसो। जिसके मन में आए सो करो कर्म धर्म का पालन, जब फल मिलेगा तब चलेगा पता। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। इससे नहीं जाएगा माया का रोग। ये तो फिजिकल वर्क है। रोग तो मन में, वो तो संसार में अटैच्ड है पक्का। भाई इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हैं, किसी का पैर लोहे की श्रृंखला में बांध दो और कहो मार्च, तो वो खड़े खड़े मार्च करेगा बेचारा, और क्या करेगा? आगे कैसे जाएगा? पैर तो खोलो। चलने वाला पैर है, ऐसे बंधन में मन है, पाप युक्त मन है, अंतःकरण गंदा है, उसको ठीक शुद्ध करना है। वो तो उस पर आपने सोचा ही नहीं। आप तो सब फिजिकल बातें कर रहे हैं। तो सूत जी से कहते हैं शौनकादिक परमहंस कि महाराज ये सब बात सोच करके ऐसा मार्ग बताइए ययात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा वाला आनंद मिले। ध्यान दो, एक मन वाला आनंद होता है, एक आत्मा वाला आनंद होता है। मन माया से बना है, इसलिए माया के पदार्थों से मन को आनंद मिलता है। वो रोज मिलता है आपको। भूख लगी, गरम गरम जलेबी मिली, रसगुल्ला मिला, गुलाब जामुन मिला, हलवा पूड़ी खीर, मजा आ गया। वही रहा क्या खाना बना है, मन करता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। बड़ा सुख मिला मन को। हाँ, माँ को चिपटाया, बड़ा सुख मिला। बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, बड़ा सुख मिला। ये किसको मिल रहा है सुख? ये मन को। क्यों?
ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा का तो दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति, सुबालोपनिषद 6:4। वो हमारा सर्वस्व है, रिश्तेदार है, ब्रह्म। हम उसके अंश है ना। जो जिसका अंश है उसी से तो प्यार होगा, उसी से पूरा होगा। गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, तमाम नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। चलेंगी, चलना पड़ेगा। कहाँ जाएंगी? अपने अंशी के पास। कौन है उनका अंशी? समुद्र। वहां गई, हाँ, शांत हो गई, चलना बंद। तो हम भी जिसके अंश है उसको पाकर शांत हो जाएंगे, चलना बंद। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता समाप्त। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश समाप्त। ये आत्मा का सुख होता है। और मन का सुख तो रोज मिलता है, वो तो माइक सुख है, वो सत्व गुण का सुख कह सकते हैं आप। और ये आत्मज्ञानी को जो सुख मिलता है, सात्विकम सुख मात्मोत्थम, भागवत 11:25-29। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण का सुख है ये जो ज्ञानियों को मिलता है समाधि में। समाधि, आत्मविस्मृति ही समाधि, जिसके लिए वेद कहता है मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। समाधि वाला सुख आप लोगों को गहरी नींद में थोड़ा सा मिलता है रोज, उसमें कुछ नहीं स्मरण है, ऐसे ही होती है समाधि। लेकिन जब समाधि से उठा तो जैसे आप गहरी नींद से उठते हैं तो फिर संसार, अरे वो उसका ऐसा हो गया, अरे वहाँ ऐसा हो रहा है, अरे बेटे का ये हो गया, अरे बाप का ऐसा हो गया, वो सारा संसार का टेंशन उठते ही आ गया। ऐसे ही समाधि में भी होता है। समाधि से उठा, संसार ने पकड़ा उसको, माया ने, और काम क्रोध लोभ मोह के हवाले कर दिया। ये जो माया के सेनापति लोग हैं, तो सूत जी महाराज, कलयुग के मनुष्यों में बड़ी कमजोरियां हैं, उनको देखकर ऐसा मार्ग बताइए जो सदा के लिए कल्याणकारी हो, प्लस आत्मा वाला दिव्यानंद परमानंद दे सके, सदा को दुख निवृत्ति कर सके, सदा को परमानंद दे सके। ऐसा मार्ग कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा ठीक है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।